आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के एमसीक्यूज़ जो बीसीए के स्टूडेंट्स जो कि वीएनएसजीयू वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सभी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बहुत काम आएंगे स्पेशली। तो इनको हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। व्हाट इज़ द सिंगुलर ऑफ डेटा? डेटा का सिंगुलर क्या होता है? आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो द सिंगुलर ऑफ डेटा इज़ डेटम। ठीक है, डेटा इज़ प्लूरल बट डेटम इज सिंगुलर। इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है। डेटा क्या है? व्हाट आर डेटा? ए, बी, सी या फिर नन ऑफ द अबोव? तो देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। डेटा अनप्रोसेस्ड फैक्ट होता है, यानी कि जिसको हमने प्रोसेस नहीं किया, सिंपली कलेक्ट करके रख दिया गया, जिसको हम रॉ फैक्ट भी कह सकते हैं। तो प्रोसेस्ड नहीं है। जो प्रोसेस्ड होता है वो इंफॉर्मेशन होती है, और जो ऑर्गेनाइज करके रखा गया होता है और प्रोसेस करके रखा गया होता है वो भी इंफॉर्मेशन होती है। सो द आंसर इज बी, इट इज अनप्रोसेस्ड फैक्ट, इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस दैट हैव बीन रिकॉर्डेड। अनप्रोसेस्ड को हम रॉ फैक्ट भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन वो है जब आप अपने डेटा को प्रोसेस कर देते हैं। सो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड नॉलेज या प्रोसेस्ड रिसोर्सेज नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स अमॉन्ग डेटा टू क्रिएट यूजफुल इंफॉर्मेशन? जब आप डेटा में से काम की इंफॉर्मेशन निकालें हैं, तो आप डेटा के बीच में जब रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन दैट केस? तो उस केस में आपको अपनी नॉलेज यानी कि अपने विजडम को अप्लाई करना पड़ता है। जो चीज़ आपने सीखी हुई है, आपके पास जो नॉलेज होती है, जैसे रेलवे ट्रैक का एग्जांपल देते हैं। रेलवे ट्रैक के सभी पार्ट्स को आप ज्वाइन करके अपने हिसाब से उसे आप नई शेप दे सकते हैं, आइदर एन ओवल शेप और एन 8 शेप और अ स्क्वायर शेप, अपने हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन? आप इनमें से कोई एक ऑप्शन अज्यूम कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अभी इसमें से ऑप्शन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसका सिंपल तरीका क्या है? देखिए, जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं वो आपका डेटा या इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक कहलाएंगी। तो आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए के अंदर एक्यूरेट, सिंपल, कंप्लीट, ये पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन बाकी सभी नेगेटिव है। अनरिलायबल, इररिलेवेंट, इनएक्सेसिबल, इनसिक्योर, तो वो नहीं आएगा। बी में देखिए, पहला वर्ड ही नेगेटिव है, इनएक्यूरेट। लास्ट में भी आप देखेंगे इररिलेवेंट, इनएक्सेसिबल, इनसिक्योर, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, सभी पॉजिटिव है लेकिन लास्ट में इनसिक्योर है, तो ये भी नहीं आएगा। और ऑप्शन नंबर डी पर यदि आप देखेंगे, सो ऑल आर पॉजिटिव्स, एक्यूरेट, सिंपल, कंप्लीट, रिलायबल, रिलेवेंट, एक्सेसिबल, सिक्योर। हम चाहते हैं हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों पर खरा उतरे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी कि एक्यूरेट, सिंपल, कंप्लीट, रिलायबल, रिलेवेंट, एक्सेसिबल, सिक्योर। ये हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लीज़ ये याद रखिएगा। वन इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस। हम कहते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन को एक से ज़्यादा काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कौन सी इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक है? दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? आप इमेजिन कीजिए इसमें से क्या होगा। तो इसे हम कहते हैं इट इज़ फ्लेक्सिबल इन्फॉर्मेशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आप एक काम के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत फ्लेक्सिबल है या ये चीज़ बहुत फ्लेक्सिबल है, तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा इट इज़ फ्लेक्सिबल इन्फॉर्मेशन। ओके, सो वी कैन यूज इट फॉर मल्टीपल पर्पसेस। Dash is dependent on the reliability of data collection method or source from where the data is collected. किसके ऊपर आधारित है हमारा डेटा कलेक्शन करने की रिलायबिलिटी? मतलब जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो कितना रिलायबल तरीके से कलेक्ट हुआ। सो व्हाट इज द आंसर इन दैट केस? आप अज्यूम कीजिए इनमें से कोई एक ऑप्शन। सो इसका आंसर इसी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। आप देखिए, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड, यानी कि रिलायबल इंफॉर्मेशन उसी के ऊपर आधारित होती है। So reliable information is dependent on the reliability of data collection method और source from where the data is collected, यानी कि हम उसके ऊपर विश्वास कर सके और हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिले। डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? जब हमारी इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट होती है यानी कि रिपीटेटिव होती है, तो उसी में ही आंसर छुपा हुआ है। द आंसर इज सी, मीन्स रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। ये डेटाबेस का भी वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड इन टाइम। ध्यान दीजिए, इन टाइम यानी कि समय से पहले। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, लेकिन यहाँ पर दिया गया है इन टाइम। एंड डैश इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट टिल स्पेसिफिक टाइम, यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन समय से पहले आती है और कौन सी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टाइम तक के डेटा को कवर करती है, यानी कि कंप्लीट टिल स्पेसिफिक टाइम। तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं।
आप अज्यूम कीजिए क्या आपका ऑप्शन होगा। तो द आंसर इज सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमली इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड इन टाइम, यानी कि जो इंफॉर्मेशन समय पर डिलीवर हो जाए, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन जिस समय पर डिलीवर हुई है उसमें लास्ट मोमेंट तक की इंफॉर्मेशन हो, तो हम उसे कहते हैं वो इंफॉर्मेशन अप टू डेट है। सो अप टू डेट इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट टिल स्पेसिफिक टाइम। इंफॉर्मेशन शुड बी डैश बाय ऑथोराइज्ड यूजर्स एंड डैश फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स। बहुत सिंपल है, इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है ऑथोराइज्ड यूजर्स के लिए और अनऑथोराइज्ड यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना है। तो बहुत सिंपल है, हमें ऑथोराइज्ड यूजर्स को परमिशन देनी है, ठीक है, तो उनके लिए एक्सेसिबल होगी, और इन्फॉर्मेशन अनऑथोराइज्ड यूजर से बचानी है तो उनसे हमें सिक्योर करनी पड़ेगी। सो इट इज ए, एक्सेसिबल एज वेल एज सिक्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डैश। सिस्टम जो वर्ड है वो ग्रीस की लैंग्वेज का एक वर्ड है, वहां से आया है। तो ये कौन सा वर्ड है? सिस्टमा, सिस्टम्स, सिस्टमू या सिस्टमो? सो द आंसर इज सिस्टमा। ओके, द ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम? इनमें से आप बताइए कि हमारे सिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स हैं। देखिए सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, एनवायरनमेंट, इतना सब सही है, और लास्ट में जो स्टैंडर्ड और कंट्रोल दिया गया है वो भी सही है। बीच में ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, लेयर, बाउंड्री, लेवल, ब्रोशर। तो सिस्टम में ब्रोशर तो आता नहीं है, वो तो उसका कंपोनेंट है ही नहीं, यानी कि डी वाला ऑप्शन निकल गया। सिस्टम में लेवल्स भी नहीं आते हैं, वो तो कैटेगरीज हो जाएगी, तो सी वाला ऑप्शन भी निकल गया। ए वाले ऑप्शन को अगर हम अज्यूम करें कि सिस्टम की लेयर्स होती है, तो सिस्टम की लेयर्स होती है लेकिन वो कंसेप्ट अलग होता है, लेकिन सिस्टम का बाउंड्री यानी कि उसका दायरा उसका एक हिस्सा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। सो बाउंड्री इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। द अदर नेम फॉर आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन इज, जब हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन आउटपुट हुई तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, मैनिपुलेशन कहते हैं या डिसमिनेशन कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों का मीनिंग सेम है। प्रोसेसिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मैनिपुलेशन, यानी कि चेंजेस करना, लेकिन डिसमिनेशन एक अलग वर्ड है, यानी कि इंफॉर्मेशन किसी को देना, टू गिव टू समवन। सो द आंसर इज डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन एक्चुअल आउटपुट विद द डिजायर्ड आउटपुट फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। जब आप सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप एक्चुअल आउटपुट को अपने डिजायर्ड आउटपुट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो हमें आउटपुट मिला यानी कि एक्चुअल आउटपुट, और जो हम चाहते थे उसे बोलते हैं डिजायर्ड आउटपुट। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कैसे हम अपना आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट से कंपेयर कर सकते हैं ताकि हम सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। सो द आंसर इज फीडबैक। फीडबैक दे करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ अ सिस्टम एंड डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट एंड अदर सिस्टम्स। आपके सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, याद कीजिए अभी जो एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था जो सिस्टम की लिमिट के बारे में बताता है, ठीक है, और वो बाकी का एनवायरनमेंट और दूसरे सिस्टम से उसको डिस्टिंग्विश करता है। तो वो क्या है? सिस्टम की बाउंड्री, सिस्टम का एनवायरनमेंट, सिस्टम का स्टैंडर्ड या सिस्टम का फिल्टर। तो ध्यान दीजिए, सिस्टम की जो बाउंड्री होती है, जो हमने कहा था, सिस्टम की बाउंड्री ही सिस्टम को बाहर के वातावरण से और दूसरे सिस्टम से अलग करती है। विच आर द टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल मेथड्स डिफाइंड फॉर एनी सिस्टम? किसी भी सिस्टम के लिए कंट्रोल मेथड्स कौन से हैं? सो सिस्टम में हमारे पास ये चार में से कोई एक कंट्रोल मेथड्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। सिस्टम का ऑटोमेटिक कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल कहलाया जाता है, और जो बाहर से हम कंट्रोल करते हैं उसे हम एक्सटर्नल कंट्रोल कहते हैं। वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम बाई टू वेज। सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जा सकती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिस्टम की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से मेजर होती है, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलेवेंसी, कंप्लीटनेस भी कैरेक्टरिस्टिक है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये नहीं आएगा। सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ व्हाट इज कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। फिर दूसरी एक डेफिनेशन है, फिर तीसरी और एक चौथी। तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन आपको करेक्ट लग रही है? द करेक्ट डेफिनेशन इज एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ व्हाट इज प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय व्हाट इज कंज्यूम्ड। कितना आउटपुट मिला, ध्यान दीजिए, हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय हाउ मच इज कंज्यूम्ड। कितना इनपुट लिया, यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट अ मेजर ऑफ व्हाट इज कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि ए वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ए और सी वाले ऑप्शन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो पहले आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन बताइए, सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस। तो अगेन हमारे पास वही 4 ऑप्शंस हैं। तो आपने पहले ऑप्शंस में देखा था कि जब हम आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करते हैं तो वो हमें मिलती है एफिशिएंसी। यहाँ पर हम गोल्स की बात करते हैं, जब हम इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं तो सिस्टम अपने कितने गोल्स अचीव करता है, तो हमारा आंसर आएगा बी, यानी कि इट इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब हद, इट इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द सिस्टम अचीव्स इट्स गोल्स, यानी कि कितने हद तक सिस्टम ने अपने गोल्स अचीव किए। फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग अलाउज द ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प इन व्हाट केसेस, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। फोरकास्टिंग बहुत सीधी सी बात है, हिस्टोरिकल डेटा को इस्तेमाल करने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशंस हिस्टोरिकल यानी कि पास्ट डेटा को इस्तेमाल करेंगी एज इनपुट्स, ताकि वो इन्फॉर्म्ड एस्टिमेट्स लगा सकें। इन्फॉर्म्ड एस्टिमेट्स यानी कि अंदाजे लगा सके और उस हिसाब से प्लानिंग कर सके।